हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में क्राइम का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन सुनने में आता है कि किसी ने गोली मारकर किसी की हत्या कर दी या फिर चाकू से उसको मारकर उसकी हत्या कर दी। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। किडावली गाँव का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर युवक को 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। परिवार यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है पूरा मामला, परिवार के मेंबर क्या हुआ था, वो जानकारी दीजिए। ये कुछ नहीं, रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे के टाइम वो घर से जैसे बाहर निकले हैं वॉशरूम के लिए, तो बाहर निकले हैं, घर से बाहर गेट के पास में ही कोई अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक कंधे पे और एक पेट में लगी थी, और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर ही डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ थी, वो उनकी वाइफ ने जैसे आवाज़ सुनी, शोर मचाया, तो पड़ोसी 1-2 जने हैं वो आए। तो फिर धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चलता गया, तो लोग वहाँ इकट्ठे होते गए। अच्छा, उनका नाम क्या था, उम्र कितनी थी उनका नाम जोगिंदर सिंह था जी, और उम्र लगभग 58 साल के आसपास उनकी उम्र थी। 58 साल के आसपास से, मतलब कोई कुछ लेन देन का मामला था, क्या मामला था, कुछ आपसी रंजिश वगैरह कुछ थी? कोई ऐसा आपसी रंजिश तो नहीं थी, बहुत मिलनसार आदमी थे। लेकिन कुछ टाइम से जो शक जाहिर कर रहा है परिवार का, वो ये है कि कुछ प्रॉपर्टी को लेके उन्होंने कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट की थी, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हुई, बस उनके साथ थोड़ी बहुत अनबन थी, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा शक जाहिर है। बाकी पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, तो ये तो 1-2 दिनों में जैसे भी जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन उसके पीछे कौन था, किस वजह से वो हुआ है। बट जो हमारा शक है वो यही है कि हो सकता है कि वो जो है अख्तर करके जो पर्सन है, दिल्ली खड्डा कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके साथ कोई 1-2 बार अनबन हुई है। अच्छा, अनबन हुई, मतलब आपको एक तरह से डाउट है किसी पे, बट अभी क्लियर नहीं हुआ? डाउट है, क्लियर नहीं है। अच्छा, ये कब का मामला है, कितने बजे क्या हुआ? ये रात को 12:40 2 तारीख का मामला है। तो जोगिंदर सिंह माला सिंह जो है बाप का नाम, अपने घर से बाहर निकला बाथरूम करने के लिए या कुछ और जो भी अपने काम के लिए निकला रात को, तो उसी टाइम ही अचानक कोई घात लगा के कुछ 2 आदमी बैठे या 3 बैठे थे, कितने बैठे थे क्योंकि किसी ने देखा नहीं है उनको मारने वाले। कोई इसके पता नहीं, जानकारी नहीं कि कितने लोग थे? उसकी कोई जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है जो पुलिस से सामने आई है कि 2 गोली लगी हैं, पोस्टमार्टम में भी जो क्लियर हो पाया है। और पुलिस का हम स्पेशल तौर पे धन्यवाद करते हैं कि जो रात को हमारे एसीपी साहब भी मौके पे थे और हमारा थाना भोपानी भी सारा मौके पर था, और क्राइम के जो जितने भी इंस्पेक्टर थे सारे के सारे मौके पे थे, सबने वहाँ पर कोऑपरेट करा है। और रात को पूरी रात लगभग वहीं बिताई है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने। अच्छा। और अब तक भी हमारे साथ हैं लगातार। मतलब एक तरह से प्रशासन आपको फुल सपोर्ट कर रही है? पूरी प्रशासन हमें पूरी मदद कर रहा है, हमें पुलिस वालों के साथ पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये हमारे लड़के ने रात को 12:30 बजे 112 नंबर 12:30 बजे कितना हो 12:50 की या 12:40 के आसपास 112 नंबर पे जो गाड़ी होती है, पीसीआर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उससे फ़ोन करा था। उसके बाद तुरंत ही पुलिस 10 या 15 मिनट के बाद पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन जो वहाँ एक्टिव हो गया था। अच्छा, पहुँच गई थी? हाँ, लेकिन जो मारने वाले थे, गोली मारने वाले, वो कहते हैं कि अपना 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही, आपको पता है जी चोरों के पैरों के अंदर बहुत फुर्ती होती है, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, वो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ से दौड़ गए हैं, जिसका कोई पता नहीं है अभी कौन थे कौन नहीं थे, अज्ञात लोग ही हम कह सकते हैं उनके लिए। अच्छा, तो मतलब जब ये उस इलाके में गोली मारी गई होगी उनको, तो आस पड़ोस के लोग तो आए होंगे, कोई तो आया होगा उनको बचाव के लिए? नहीं, आपको बता रहे हैं जैसे रात को 12-1 बजे कौन उठता है, आजकल सब सोए होते हैं। सर्दी का टाइम वैसे है। और वो जो उन्होंने घर बना रखा, वो गांव से थोड़ा सा बाहर, मतलब जैसे उन्होंने अपनी जमीन अपने खेत में ही वो फार्म हाउस टाइप वो अपना घर बना रखा था। उन्होंने कुछ 5 एकड़ जमीन पहले परचेज की थी, उसी में रोड के साथ उन्होंने 4 दीवारी करके अंदर की तरफ अपना घर बना रखा था। तो वो शायद जो शक है कि उन्होंने एक छोटा डॉगी पाला हुआ था, उसको शायद वो बाहर लेके गए थोड़ा सा रात को बाथरूम करने के लिए भी, वो भी अंदर गंदगी नहीं करे तो उसी के लिए गए थे। लेकिन जो अज्ञात लोग थे वो पहले ही घात लगा के बैठे हुए थे भी, जैसे भी कोई आदमी बाहर निकलेगा उनका। गोली? हाँ जी, गोली एक अपने इसमें पेट में लगी हुई है, एक राइट शोल्डर पे है, 2 गोली लगी हुई हैं। जो 2 गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा, सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से फरीदाबाद में क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो मैडम ये ऐसा क्राइम नहीं हुआ है, वैसे कोई इसकी जानी दुश्मनी नहीं थी किसी से। जो ज़मीनी विवाद चल रहा था, कुछ दिन पहले ही इसने अपनी ज़मीन को सेल आउट किया था, जिसकी एवरेज में इसने 35 लाख रुपए लिए थे। जो अख्तर नाम का व्यक्ति है वो रजिस्ट्री नहीं उठा पाया, जिस कारण इनकी अनबन चली हुई थी, और ये कोर्ट से केस जीतकर अपनी जमीन पर दोबारा से खेती करने लग गया था। और ये पीछे से जैतपुर दिल्ली का रहने वाला है, जो पिछले 6 महीने से अपना खेत में मकान बनाकर यहीं रह रहा था जी।
अच्छा, खेत में ये मकान बना के जब सर आपको इस चीज की सूचना कब मिली थी, कब इन्फॉर्मेशन मिली? हमारे को ये सूचना 12:40 पर मिली थी, जो हम मौके पे ही 5 या 7 मिनट में पहुंच गए थे। अच्छा और सीन ऑफ क्राइम भी आ गए थे और सारी क्राइम टीमें आ गई थी हमारी। अच्छा, तो उस टाइम मतलब आपको देख के क्या लगा, मतलब कितने लोग थे, कुछ जानकारी इसकी मिली अभी आप लोग को? वो खेत थोड़ा गांव से हटकर है, इसलिए आदमी वहाँ बहुत कम ही रहते हैं, 1-2 घर बने हुए हैं, जिस कारण कम ही लोग थे। ठीक है जी। और पुलिस ने अपना काम वहाँ बखूबी किया है और सीन ऑफ क्राइम ने भी बताया है और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। अच्छा, जो वहाँ पर आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जानकारी नहीं उन्होंने ये जानकारी नहीं दे पाए, रात का समय होने के कारण वो सोए हुए थे, जिस कारण वो देख नहीं पाए भाई पैदल आए थे या बाइक पे आए थे मारने वाले। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बीके बादशाह खान हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर एक मामला सामने आया था जो कि बहुत गंभीर मामला था। किडावली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जो 60 साल के जो पुरुष थे उनको गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है, जो परिवार का आरोप है कि उनको शक है कि कुछ जमीनी विवाद के चलते उनको गोली मारी गई। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन भी यहीं पर मौजूद है, उनसे भी हमने जानकारी निकाली कि शक के बिहाफ पे ये लोग बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद थी जिसके कारण उनको गोली मारी गई है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।